हो तुम ही गजानन, तुम शुभ करता विघ्न विनाशन। गणेश लीला, गणेश लीला। मैं सत्य हूं। सत्य ही मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ संपदा है। जो इस तथ्य को समझकर इस अनुभूति को अपने हृदय में हमेशा संजो कर रखते हैं, उन्हीं का अस्तित्व सार्थक है। सारे आभूषण चोरी हो जाने से हर्षित मृदुला चंचला से कहती है कि वो मुखिया के घर जाकर देखे कि आभूषण मिले या नहीं। ग्राम के कुछ विशिष्ट गण मुखिया के घर की जांच आरंभ करते हैं। अंत में मुखिया के घर से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कलाधर के संकेत पर श्रीनाथ गौशाला की जांच करने को कहता है। सभी लोग गौशाला की जांच करने जाते हैं। वहां उन्हें एक पेटी मिलती है, जिसे खोलने पर उसमें सारे आभूषण दिखाई पड़ते हैं। ये तो वही आभूषण है। अरे अरे वो मुखिया भाग रहा है। माँ जी, माँ जी, श्री विनायक ने हमारी सुन ली। अब हमारा मंदिर बनने से कोई नहीं रोक सकता माँ जी। हे विनायक, आपकी महिमा अपरंपार है। आप धन्य हो देव, आप धन्य हो। नागेश्वरी, माता जी, श्रीनाथ। नागेश्वरी, क्या हुआ? अरे चमत्कार हो गया, चमत्कार माता जी। चढ़ावे का सामान तो मिल ही गया, पर चोर भी पकड़ा गया। और ये सब हुआ है कलाधर के कारण। ऐसा क्या किया मेरे कलाधर ने? अरे जो कुछ भी किया कलाधर ने ही तो किया है। वरना पूरा गांव अब तक बाकी घरों की तलाशी ले रहा होता। ऐसा क्या हुआ है? आप लोग कुछ बताएंगे भी? इसी तरह पता नहीं कैसे कलाधर समझ गया कि चोरी का माल मुखिया के गौशाला में छुपाया गया है। बस इसने संकेत कर दिया और जब मुखिया के गौशाला की खोज की गई तो चोरी का माल वहीं से निकला। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो इसमें चमत्कार कैसा? अरे ऐसा कैसे हो जाता है? बड़ी माँ ठीक कह रही हैं। मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। चाहे जो हो, संकेत तो कलाधर ने ही किया और किसी ने गौशाला के बारे में सोचा भी नहीं। वैसे भी कलाधर के इस घर में आने के बाद कई चमत्कार हुए हैं। सच कहूं, मुझे तो पूरा विश्वास था कि किसी तरह की कोई अनहोनी हो ही नहीं सकती।
माँ जी, अनहोनी कैसे नहीं हो सकती है? सबसे पहले अनहोनी ही होती है। पर पहले अनाज का लुट जाना, फिर पिताजी का बीमार होना और उसके बाद चढ़ावे का लुट जाना, ये सब क्या है? अरे पर सब कुछ ठीक हो गया है, क्या ये कम है? अच्छा, तो क्या सिर्फ चमत्कार के लिए ही अनहोनी होती है? या कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश की कि जब से कलाधर इस घर में आया? बहू चुप करो, तुम्हें भलाई में भी बुरा दिखाई देने लगता है। बहू, इतनी बड़ी खुशी घर में आई और तुम कुछ और सोचने लगी। कलाधर ने किया या नहीं किया, लेकिन सामान तो मिला। क्या इस सूचना से तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए? ठीक है, मैं ही चुप रहूंगी। बड़ी माँ, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो आप मुझे क्षमा करें। आपसे कोई भूल नहीं हुई है बेटा, और अब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई भी नहीं। आप सब लोग अभी थक गए होंगे, विश्राम कर लीजिए। बाकी जो कल होगा देखा जाएगा। जाओ बेटा। आप धन्य हैं श्रीनाथ जी। कल की घटना के बाद हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि भगवान विनायक की आप पर अद्भुत कृपा रही है। मैं तो स्वप्न में भी सोच नहीं सकता कि हमारे गांव का मुखिया इतना नीच कार्य कर सकता है। बोले श्रीनाथ जी की, श्रीनाथ जी की, श्रीनाथ जी की, श्रीनाथ जी की। इस घटना के बाद हमें एक बड़ा निर्णय लेना है। इस नीच कार्य करने के बाद हमारे गांव के प्रमुख त्रिभुवन को मुखिया के पद से हटाना आवश्यक हो गया है। आप सत्य कह रहे हैं। हाँ, इस मुखिया को हटा देना ही चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे गांव का अगला मुखिया कौन हो? इसमें सोचने वाली क्या बात है? मुखिया बनाने के लिए श्रीनाथ जी जैसा अच्छा और योग्य व्यक्ति दूसरा कोई है हमारे पास? ऐसी कर्तव्यशीलता, ऐसी भक्ति और सेवा भावना, इतने सारे गुण मुझे और किसी में नहीं दिखाई देते। और सबसे बड़ी बात, जिस पर विनायक जी की कृपा हो वही हमारा मुखिया बनेगा। हाँ, श्रीनाथ जी हमारे मुखिया बनेंगे। आप सभी लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। तो आज सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है, आज से श्रीनाथ जी ही हमारे गांव के मुखिया होंगे। मुखिया श्रीनाथ जी की, 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 मुखिया श्रीनाथ जी की। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रभु, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हम जो सुन रहे हैं वो अति शुभ है देवर्षि नारद। नारायण नारायण। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो सदा ही कर्म को प्रधान मानते रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं देवर्षि? नारायण नारायण। प्रभु, आप तो देख ही रहे हैं कि श्रीनाथ को बिना कुछ कर्म किए ही मुखिया पद प्राप्त हो गया है। ऐसा नहीं है देवर्षि, कर्म का क्षेत्र
अति विशाल है और पुनः मनुष्य के वही कर्म फल देते हैं जिसका उद्देश्य शुभ हो। परंतु श्रीनाथ ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण स्वयं श्री विनायक ने उन्हें इतना महत्वपूर्ण पद प्रदान कर दिया? क्या सेवा भक्ति का कोई पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए देवर्षि? क्या मनुष्य के सदाचार का कोई अर्थ नहीं? ये सब तो मनुष्य की भावनाएं हैं। भावना और कर्म में क्या कोई अंतर नहीं है? यही भक्ति भावनाएं ही मनुष्य को शुभ कर्मों के लिए प्रेरित करती हैं और विनायक इस सत्य को भली भांति जानते हैं। श्रीनाथ का मन अति पवित्र है और पुनः कलाधर के रूप में विनायक श्रीनाथ की परीक्षा ले रहे हैं देवर्षि। नारायण नारायण, अर्थात ये सब विनायक की लीला है प्रभु। नारायण नारायण। बहुरानी, बहुत खुश है? क्या बात है? आज ये पंचायत कैसे बुलाई गई थी? बहुत बड़ी खबर है बहुरानी, ऐसे कैसे सुना दूं? ठीक है, ये ले और जल्दी से बता क्या हुआ पंचायत में। हाँ, अब तो आप तीर्थ यात्रा जाने की तैयारी कर लीजिए बहुरानी। समझ लीजिए अब आपका जीवन बस भगवान भगत में ही बीतने वाला है। अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? क्या बोल रही है? पागल तो नहीं हो गई? बहुरानी, आप सुनेंगे तो आप भी पागल हो जाएंगे। अब साफ साफ बता, बात क्या है? पंचायत में हुआ क्या? कहा तो आप पहले से ही चिंतित थी कि आपके देवर देवरानी घर पे राज कर रहे हैं, लेकिन अब तो उससे भी बुरा वक्त आने वाला है बहुरानी, क्योंकि आपके देवर को गांव वालों ने मुखिया बना दिया है। देवर को मुखिया? बहुरानी, बहुरानी, हे भगवान, इनके तो अभी से ये हाल है, न जाने आगे क्या होगा। मुखिया श्रीनाथ जी की, मुखिया श्रीनाथ जी की, मुखिया श्रीनाथ जी की, मुखिया श्रीनाथ जी की, मुखिया श्रीनाथ जी की। माताजी, भगवान श्री विनायक जी की कृपा से गांव की सेवा करने का दायित्व मिला है मुझे। सच्ची भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती बेटा। हाँ। भगवान विनायक सबके सुनते हैं, अपने भक्तों पर वो हमेशा कृपा करते हैं। हाँ माँ, देखिए ना, इतने सारे चमत्कार एक साथ हो गए। चढ़ावे का सामान मिल गया, मुखिया की चोरी पकड़ी गई, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे श्रीनाथ को इतना बड़ा मान सम्मान मिला है। पुत्री, हम काशी जा रहे हैं, कहो भोलेनाथ से तुम्हारे लिए क्या मांगे? क्या सोच रही हैं माता? कुछ नहीं बेटा, यूं ही बस वैद और वैद रानी जी की याद आ गई। वो दोनों अवश्य ही कोई दिव्य आत्मा थे जो जाते जाते हमारे आंचल में ढेर सारी खुशियां डाल गए। इंदुमती, बड़ी बहू दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? मैं यहाँ हूँ पिताजी। क्या हो गया भाभी जी को? क्यों मृदुला? बहू जी को चक्कर आ गया था, पर इतनी खुशी की खबर सुनकर रह नहीं पाई, चली आई।
भाभी जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। गांव वालों ने मुझे अपना मुखिया चुना है। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है देवर जी। मुखिया सिन्हा जी की, 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 मुखिया सिन्हा जी की। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। कहिए देवर्षि, सब कुशल तो है? आप बहुत विचलित लग रहे हैं। कोई प्रश्न शेष रह गया है क्या? नारायण नारायण। प्रभु, एक शंका का समाधान नहीं हो पा रहा। हम आपके मंतव्य को समझ नहीं पाए देवर्षि। आप जैसे तत्वज्ञानियों को किस बात की शंका हो सकती है? वैसे आपकी शंका किसके बारे में है? प्रभु, श्री विनायक के बारे में। देवर्षि, विनायक के बारे में अब कोई आशंका शेष हो तो उसका निराकरण महादेव शिव कर सकते थे। आपको मेरे पास आने की क्या आवश्यकता पड़ी? नारायण नारायण। हो सकता है महादेव शिव और माता पार्वती को अपने पुत्र की विशेषताएं बताने में संकोच हो, इसीलिए मैं इस शंका का समाधान पाने आपके पास चला आया। बताइए देवर्षि, आपकी क्या शंका है? प्रभु, बड़ी छोटी सी बात है। पृथ्वीलोक में सभी कार्य श्रीनाथ से ही संपन्न करवाए जाने थे, तो श्री विनायक को पृथ्वीलोक में जाने की क्या आवश्यकता थी? देवर्षि, पृथ्वीलोक में मनुष्य अपने ही चारों ओर बनाए गए ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मद और लाभ के दुष्चक्र में फंसा हुआ है। और विनायक का काम है कि मनुष्य को इस दुष्चक्र से मुक्त कराए। प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। देवर्षि, कलाधर के रूप में श्री गणेश स्वयं नायक न बनकर पृथ्वीवासियों को नायक बनाकर ये आभास कराना चाहते हैं कि वे स्वयं अपने कर्मों का लेखा जोखा करें और उसके अनुसार अपना निर्णय लें। प्रभु, श्री विनायक को श्रीनाथ और रागेश्वरी के यहाँ जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या उनके लिए पृथ्वीलोक में कोई और स्थान नहीं हो सकता था? आप तो जानते ही हैं देवर्षि, भगवान भक्तों के सेवक होते हैं। श्रीनाथ और रागेश्वरी जैसे सच्चे भक्त इस पृथ्वी पर बहुत कम हैं। विनायक के लिए इससे उचित स्थान और क्या हो सकता है? नारायण नारायण। प्रभु, आपने रहस्य की बातें बताकर मेरी सभी शंकाओं का समाधान कर दिया और इस मरे मरे उच्छते उच्छते ओम हरीं क्लीं फट् स्वाहा। ओम मरे मरे उच्छते उच्छते ओम क्लीं क्लीं स्वाहा। ओम मरे मरे उच्छते उच्छते ओम क्लीं क्लीं स्वाहा। ओम गच्छ गच्छ सिद्धि सिद्धि पुरे पुरे स्वाहा। ओम अगच्छ अगच्छ सिद्धं सिद्धं कुरु कुरु। ओम फाट। गुरुदेव, गुरुदेव बचाओ, बचाओ गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव बचाइए गुरुदेव। ओम फाट। उठ उठ मूर्ख उठ। उठो, इस समय तू प्रचंड की शरण में है। तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। गुरुदेव वो मत बोल। प्रचंड ने अपनी इस दृष्टि से सब कुछ देख लिया है। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा हूं। मैं उस मनुष्य को जीवित नहीं देख सकता। जानता हूं
मैं सब कुछ जानता हूं, ठीक वैसे ही जैसे काला सांप भी तड़प उठता है जब कोई उसका फन कुचले। श्रीनाथ ने इसी तरह तुम्हारा फन कुचला है ना? है? आप तो त्रिकालदर्शी हैं गुरुदेव। आपकी दृष्टि में क्या छुपा है? मूर्ख प्राणी, तूने मेरी दृष्टि देखी है, मेरी शक्ति नहीं। तू मेरी शक्ति देखना चाहता है ना, तो देखना, उस श्रीनाथ को एक पल में भस्म कर दूंगा मैं, एक पल में। गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूं। यदि वो कोई साधारण मनुष्य होता तो मैं ही उसे मिटा देता, किंतु किसी की कृपा उस पर है। कोई अदृश्य शक्ति हर पल उसकी रक्षा कर रही है गुरुदेव। और प्राणी, तू प्रचंड की शक्ति को कम समझता है। देखना चाहता है तो मेरी शक्ति देखना, उस श्रीनाथ को मैं भस्म कर दूंगा, उसके साथ साथ उसका सारा परिवार भी भस्म हो जाएगा। जय हो गुरुदेव, गुरुदेव जय हो, जय हो गुरुदेव। जा, शमशान की शक्ति जा और बिजली बनकर टूट पड़ उस मानुष पर। जा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नहीं विनायक, ये अनर्थ मत कीजिए। ठहर जाइए विनायक, सृष्टि को छिन्न भिन्न मत कीजिए। नहीं श्री हरि, मुझे क्षमा करें, मैं विवश हूँ। एक दुष्ट प्रचंड ने मेरे अपनों पर प्रहार किया है। मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा, क्षमा नहीं करूंगा, क्षमा नहीं करूंगा। देवर्षि, आप शीघ्र महादेव के पास जाइए।
नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। प्रणाम माते। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नारायण की पुकार आप सुन रहे हैं ना प्रभु? स्वामी, आप शांत क्यों हैं? क्या आपको सृष्टि की कोई चिंता नहीं? रक्षा कीजिए प्रभु। इस विनाश को केवल आप ही रोक सकते हैं, केवल आप ही। आपकी चिंता व्यर्थ है देवऋषि। आप भली भांति जानते हैं कि विनायक का क्रोध अकारण नहीं है। उसके माता पिता पर आघात करने का प्रयास किया गया है। मुझे ज्ञात है प्रभु, किंतु प्रचंड नेमी जैसे तुच्छ प्राणी को दंड देने के लिए ऐसा विनाश, ये कैसा क्रोध है विनायक का? स्वामी, कुछ कीजिए स्वामी। हमारे पुत्र को रोक लीजिए स्वामी, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। कलाधर, कलाधर। मुझे इतनी रात को कलाधर का विचार क्यों आया? कलाधर, 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 बेटा। शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ। अपने इस भयानक अस्त्र को रोक लो, अन्यथा तुम्हारे इस प्रचंड क्रोध से अनर्थ हो जाएगा। मैं विवश हूँ पिताश्री, मैं विवश हूँ। मैं अपने क्रोध पर वश नहीं कर पा रहा। प्रचंड देवी ने बहुत बड़ा अपराध किया है। उसे अब अपना दंड भुगतना ही पड़ेगा। वो मेरे माता पिता का अपराधी है। हठ मत करो पुत्र, यदि वो तुम्हारे माता पिता हैं, तो हम भी तुम्हारे माता पिता हैं। पिताश्री, मैं स्वयं को वश में नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने किसी भी माता पिता को कभी भी प्राण संकट में नहीं देख सकता।
उठिए उठिए। ईश्वरी, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों? स्वामी कलाधर अपने कक्ष में नहीं है। अपने कक्ष में नहीं है तो कहीं और होगा, किसी और कक्ष में सो रहा होगा। नहीं स्वामी, मैंने सब जगह देख लिया, वो कहीं पे भी नहीं है। कहीं पर भी नहीं है? इतनी रात गए, कलाधर कहाँ जा सकता है? आओ देखते हैं। शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ। अपने क्रोध को रोक लो पुत्र। नहीं माता, आप मुझे क्षमा करें। पता नहीं क्यों मुझसे अन्याय, अनीति और अधर्म सहन नहीं किया जाता। ये बात अपने धरती लोक के माता की नहीं है, ये बात सिद्धांत की है। और इसलिए प्रचंड जैसे पापियों के दुष्कर्म मुझसे सहन नहीं होते। मैं क्या करूं माता, मैं क्या करूं? मैं विवश हूं। यदि तुम प्रचंड के विरुद्ध अपना क्रोध शांत नहीं कर सकते तो मेरा निर्णय भी सुन लो। जिस क्षण तुम्हारा दिव्यास्त्र धरती को स्पर्श करेगा, उसके लक्ष्य पर मैं हूं। ये आप क्या कह रही हैं माता? नहीं माता, ऐसा मत कीजिए। क्या एक पुत्र अपनी माता पर अस्त्र चला सकता है? मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं प्रचंड के विरुद्ध अपने अस्त्र का प्रहार बंद कर दूंगा। क्या हुआ? तुम सब यहां क्या कर रहे हो? सब लोग परेशान क्यों हैं? जी कलाधर का कुछ पता नहीं चल रहा, न जाने वो कहां चला गया। कलाधर का कुछ पता नहीं चल रहा? इतनी रात गए, वो अकेला कहां गया होगा? यही तो मैं कह रही हूँ पिताजी। न जाने कहां भटक रहा होगा मेरा बच्चा इतनी रात को। पिताजी, हमें बातों में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। शीघ्र ही उसे ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं ढूंढ कर लाऊंगा उसे, मैं ढूंढ कर लाऊंगा उसे। धन्य है देवी पार्वती, जिन्होंने इतने बड़े संकट से सृष्टि को बचा लिया। पुत्र को एक माता से अधिक कौन समझ सकता है श्रीहरि? अवश्य महादेव, अवश्य। पुत्र माता का अनादर कदापि नहीं कर सकता, और ये रहस्य पार्वती जानती है। और इसका उचित प्रयोग उन्होंने ही किया। देखिए, ये वही विनायक है जिनका क्रोध सृष्टि को नष्ट करने जा रहा था।
लीला गणेश लीला गणेश लीला गणेश लीला। वहीं दूसरी ओर कलाधर को ना पाकर श्रीनाथ का पूरा परिवार चिंतामग्न है। धीरज रखो, हमारा कलाधर मिल जाएगा राकेश्वरी। अरे जाएगा कहाँ? गांव में उसे कोई जानता भी नहीं। यहीं कहीं होगा। यही तो मैं कह रही हूँ पिताजी। न जाने कहाँ भटक रहा होगा मेरा बच्चा। हे भगवान, कैसा दयालु है तू। तुमने मेरी विनती सुन ली। जिस संकट को घर से निकालने के लिए मैं इतना कुछ किया, वो अचानक घर से ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। भाऊजी, इतना मुस्कुराइए मत, वरना लेने की देने पड़ जाएंगे। हे भगवान, ये चंचला तो मुंह की बात सुन लेती है। असंभव, असंभव। मेरी ये तांत्रिक शक्ति ऐसे व्यर्थ नहीं जा सकती। मेरी तांत्रिक शक्तियों को कोई चुनौती नहीं दे सकता। पुत्र, यदि तुम मुझे अपनी माता समझते हो तो तुम्हें मुझे आज एक वचन देना होगा। मैं आपकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने का वचन देता हूँ। पुत्र, मुझे वचन दो कि अब से भविष्य में तुम अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग प्रचंड जैसे तुच्छ तांत्रिक के लिए कभी नहीं करोगे। माते, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी शक्तियों को क्यों बांधना चाहती हैं? यदि आपने इस तरह मेरी शक्तियों को बांध दिया तो मैं अपने माता पिता की रक्षा कैसे कर पाऊंगा? पुत्र, अब तुम्हें अपने उस परिवार के लिए चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। उस घर का दायित्व अब मैं लेती हूँ। पुत्र, अब ब्रजवल्लभ के परिवार का कोई कुछ भी नहीं कर सकता। उस घर को मैंने अपनी शक्तियों से बांध दिया है। ठीक है माता, मैं आपके इस वचन को स्वीकार करते हुए आपको एक प्रतिज्ञा देता हूँ कि आज से मैं प्रचंड जैसे तुच्छ तांत्रिकों पर कभी प्रहार नहीं करूंगा। चुप हो जा मेरी बच्ची। आप सब लोग यहाँ पे खड़े क्यों हैं? जाके देखते क्यों नहीं? कहाँ है मेरा बेटा? हे भगवान, रक्षा करना मेरे बच्चे की। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया ना? हे भगवान, इस काली भयानक रात में मेरे बच्चे की रक्षा करना प्रभु।
रक्षा करना, मेरे कलाधर की रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। ऐसी शक्ति किसके पास हो सकती है? किसके पास जो प्रचंड से टक्कर ले सके? बता, बता कौन है तू जो मेरी तांत्रिक शक्तियों को नष्ट कर रहा है? बोल, किसकी देन है ये रक्षा कवच जो श्रीनाथ के घर की रक्षा कर रहा है? बोल। हम घर में तो है नहीं कलाधर, हम ऐसे ही समय व्यर्थ कर रहे हैं। मैं उसे खोजने जा रहा हूं। आइए भैया, चलो। कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें किसी की कोई चिंता नहीं है ना? यहाँ पे कोई जी रहा है या मर रहा है? माताजी, मुझे अचानक से आकाश में एक बड़ी सी बिजली की चमक दिखाई दी, तो मैं उसे देखने बाहर चला गया। बड़ी सी बिजली? ये कैसी बातें कर रहे हो? लगता है इसने कोई बुरा सपना देखा है। सारी बातें ठीक, लेकिन इतनी देर तक वहाँ क्या कर रहे थे? माताजी, मैं बिजली को देख रहा था। जैसे ही बिजली थम गई तो मैं आ गया। पता है सब लोग यहाँ पर कितना चिंतित थे तुम्हें लेकर। हे भगवान, तुझसे भी मेरी खुशियां नहीं देखी जाती। गुरुदेव, श्रीनाथ बहुत शक्तिशाली हो गया है, कहीं आप किसी संकट में ना पड़ जाएं। मूर्ख प्राणी, तो मेरी तांत्रिक शक्तियों को चुनौती मत देना, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ। मैं आपकी शक्तियों को कैसे चुनौती दे सकता हूँ गुरुदेव? आप तो मेरे रक्षक हैं। मूर्ख, फिर भी तुझसे मुझ पर विश्वास नहीं है। सच में तो मूर्ख है, मूर्ख। ओम फट। यदि मैं तुझे तेरे घर में नहीं मार सका तो बाहर मारूंगा मैं तुझे। गुरुदेव, आप उसे मारेंगे? गुरुदेव, लेकिन आप उसे बाहर कैसे निकालेंगे? प्रचंड की प्रचंड शक्तियां मारेगी उसे। मैं दिन रात घोर साधना करूंगा और मैं
उसे सुरक्षा कवच से बाहर निकालूंगा। ऐसे समय में जब काली शक्तियां महाबली हो जाती हैं, अमावस को ठीक आधी रात को फिर देखना तेरा ये गुरु क्या कर सकता है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना कि माँ कैसी है? यहाँ पर मेरे प्राण छूट जाते तो? अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो यही था। आपको छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? पर सब लोग कितने चिंतित हो गए थे, तुम्हें पता है? हाँ माँ, मैं सब जानता हूँ। चुप क्यों हो गए कलाधर? अच्छा, तो अब तुम मेरी चेष्टा कर रहे हो। मैं समझा रही हूँ इन्हें और ये हंस रहे हैं। अरे माँ, मैं ये सोच रहा था कि मुझे ढूंढते ढूंढते आप थक गई होंगी। आप विश्राम कीजिए, मैं आपके पैर दबा देता हूँ। देखिए, मुझसे बचने का अब नया उपाय है नटखट का। आप क्यों हंस रहे हैं? अरे, एक माँ अपने बेटे से कभी जीत नहीं सकती। अरे जरा देखो तो, कलाधर तुम्हारा कितना ध्यान रखता है। पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ ना, माँ बहुत थक गई होंगी। हाँ, आज तो तुमने अपनी माँ को सच में बहुत थका दिया। देख रही हैं देवी पार्वती, हमारा पुत्र पृथ्वी लोक में जाकर कैसे प्रेम की धारा बहा रहा है। हाँ स्वामी, संसार में ममता से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और हमारा पुत्र विनायक भी मातृभक्त है ही। यही तो हम भी सोच रहे थे कि कितने सौभाग्यशाली हैं आप और रागेश्वरी, जिन्हें विनायक जैसा पुत्र मिला। जानते हैं स्वामी, जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि हमारा पुत्र विनायक देवी रागेश्वरी के घर अवतार लेने जा रहा है, तो एक बार मेरे मन में भी रागेश्वरी के लिए ईर्ष्या आ गई थी। इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपने पुत्र के हृदय की विशालता को देख नहीं पाई देवी। नहीं स्वामी, माता अपने पुत्र को समझने में कभी भूल नहीं कर सकती। मैं ये समझ गई हूँ कि हमारा पुत्र प्रेम का सागर है। चाहे जितना भी लुटा, ये प्रेम कभी कम नहीं होगा। माँ से जीवन, माँ से ही है सृष्टि का आधार, सृष्टि का आधार। जीव तो क्या भगवान पे भी है ना तेरा उपकार। माँ तेरा उपकार, जीव तो क्या भगवान पे भी है। तेरी ममता करुणा का माँ कोई मोल नहीं है। तेरे मीठे बोल से मीठा कोई बोल नहीं है। कह कर भी मैं
कह ना पाऊं मन के ये उद्गार, मन के ये उद्गार। जीव तो क्या भगवान पे भी है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अरे आज आप इतनी जल्दी? जब गांव वालों ने मुझे मुखिया के पद पर बिठाया है तो मुझे अपना दायित्व तो पूरा करना ही होगा। अरे मैं कहाँ मना कर रही हूँ, किंतु अभी तो पूरा दिन बाकी है ना। रागेश्वरी, दायित्व पूरा करने के लिए दिन क्या और रात क्या। जानती हो, इतना सारा काम पड़ा है, कुछ सोचने के लिए समय ही नहीं मिलता। जानती हूँ, आपके लिए आपका काम ही पूजा है। इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो गई? पिताजी, मैं इसे यही बता रहा था, ढेर सारा काम पड़ा है, उसे पूरा करने की कोशिश में ही जा रहा हूँ। पर भोजन करके जाना बेटा। अरे माताजी, जब सर पर इतना बड़ा बोझ हो तो भूख किसे लगती है। समय मिलेगा तो मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा भोजन के लिए। मैं चलता हूँ। पिताजी, मैं भी चलूं आपके साथ? बड़े होके जब आप मुखिया बनेंगे ना, आप तब जाना। हाँ, ये उचित है। पूजा का समय हो गया रागेश्वरी। ये बड़ी बहू अभी तक नहीं आई नीचे। हो सकता है आ रही हो। बहू, बड़ी बहू, पूजा का समय हो गया बेटा। ये लोग तो मुझे पल भर भी चैन नहीं लेने देते हैं। अब ये कर दे बहू, वो कर दे, और जब कोई काम ना हो तो चलो आ बहू, पूजा का समय हो गया है, तब करो पूजा। ओम भीम क्लीम चामुंडाय नमः। ओम भीम क्लीम चामुंडाय नमः। सफल हुई मेरी साधना, सफल हुई मेरी साधना। अब देखना शमशान की शक्ति का चमत्कार। ओम फट। अनर्थ, घोर अनर्थ। ये तुमने ठीक नहीं किया त्रिभुवन। तुम्हारा प्रचंड के पास जाना महाविनाश का प्रारंभ है।